फ्रेंड, राधे राधे से आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, आज का टॉपिक है प्रयोगवाद। और प्रयोगवाद से ये जो प्रश्नोत्तरी है बहुत ही शानदार होने वाली है फ्रेंड। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए देर न करते हुए आज की प्रश्नोत्तरी का पहला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत। ये किस कवि की पंक्तियां हैं? विकल्प ए है धर्मवीर भारती, विकल्प बी है नरेश मेहता, विकल्प सी है कुंवर नारायण, विकल्प डी है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए। विकल्प ए एकदम सही उत्तर है। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ लेकिन मुझे फेंको मत पंक्तियां धर्मवीर भारती की है। धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं ठंडा लोहा 1952 ईस्वी, अंधा युग 1955 ईस्वी, कानुप्रिया 1959 ईस्वी, सात गीत वर्ष 1952 ईस्वी, देशांतर। ये धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण है फ्रेंड। ये विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए जो रचनाएं हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पर जो है संग्रहित किया है। और मैं फ्रेंड बार बार महत्वपूर्ण तथ्य इसलिए बोलती हूँ क्योंकि ये एक प्रमाणित तथ्य है। जो जिस नोट से मैंने ये प्रश्नोत्तरी को यहाँ पर संग्रहित किया है बेहद ही प्रमाणित है फ्रेंड। और जो भी मेरे भाई बहन इस समय तैयारी में लगे हुए हैं, अगर वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो उनको पता चल रहा होगा कि ये कितनी प्रामाणिकता के साथ यहाँ पर जो ये प्रश्नोत्तरी को रखा गया है। तो फ्रेंड बस एक ही बात कहूँगी कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको किस टाइप की प्रश्नोत्तरी चाहिए, किस टॉपिक से चाहिए फ्रेंड, उसको भी आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करें ताकि मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो चलिए फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। इनमें से किस कृति की रचना का आधार कठोपनिषद है? विकल्प ए है अंधायुग, विकल्प बी है महाप्रस्थान, विकल्प सी है आत्मजयी, विकल्प डी है आर्यावर्त। सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। कुंवर नारायण कृत आत्मजयी का आधार कठोपनिषद है, जबकि धर्मवीर भारती धर्मवीर भारती की कृति अंधा युग का संबंध महाभारत से है। महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। तो देखिए एक एक तथ्य इतनी महत्वपूर्ण है कि मैं क्या ही बताऊं। आप लोग खुद पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे कि ये ढूंढने पर भी नहीं मिलते। और जिस नोट्स की मैं बात करती हूँ फ्रेंड, ये कोई ऐसे वैसे नोट्स नहीं है कि कहीं से लाके मैंने प्रश्नोत्तरी को छाप दिया है। ये बेहद ही प्रमाणित नोट्स हैं और इस नोट से बहुत सारे भाई बहन का जो है सिलेक्शन हुआ है। तो आप लोग बेझिझक मेरी वीडियो को पूरा देखिए और अपनी तैयारी को और भी धारदार बनाइए। तो चलिए देखते हैं। अंधायुग का संबंध महाभारत के अवसान के बाद की स्थिति से है। धर्मवीर भारती की अन्य रचनाएं हैं गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं आदि। ये धर्मवीर भारती की रचनाएं थी। महाप्रस्थान नरेश मेहता कृत खंड काव्य है। नरेश मेहता की अन्य रचनाएं हैं संशय की एक रात, शबरी, प्रार्थना पुरुष आदि, जबकि आर्यावर्त मोहनलाल महतो उपयोगी की रचना है। कलगी बाजरे की नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। प्रश्न नंबर 3 है, कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा और किसे माना गया है? विकल्प ए है बिछली घास को, विकल्प बी है जूही की कली, सी है नभ की अकेली तारिका, विकल्प डी है टटकी चंपे की कली, विकल्प ई है निहार न्याही कुई। तो किसको माना गया है? सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। कलगी बाजरे की में सृष्टि के ऐश्वर्य और औदार्य के विस्तार का प्रतीक बाजरे की कलगी के अलावा बिछली घास को माना गया है। कलगी बाजरे की कविता के रचनाकार
सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय हैं। अज्ञेय ने तार सप्तक का संपादन एवं प्रकाशन किया। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का सलाखा पुरुष भी कहा जाता है। इनके प्रमुख काव्य संग्रह है भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, आंगन के पार द्वार, अषाढ़ बीड़ा, शाप, नदी के द्वीप, यह द्वीप अकेला आदि। और ये जो आप महत्वपूर्ण तथ्य में देख रहे हैं फ्रेंड, ये एक तथ्य के रूप में यहाँ पर जरूर रखा गया है, लेकिन ये वही प्रश्न है जो विगत वर्ष में आए हुए हैं। एक प्रश्न के साथ आपको यहाँ 5 से 6 प्रश्न ना देखने को मिल जाएंगे और सभी बेहद ही महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड, और ये सभी आए हुए प्रश्न हैं। संभावित प्रश्नों के साथ विगत वर्ष के प्रश्नों को भी मैंने यहाँ पर संग्रहित किया है। तो आप लोग अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाएं और महत्वपूर्ण तथ्य को तो बिल्कुल भी न छोड़े, इनको पूरा जो है आप देखें। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? प्रपद्यवाद किसका पर्याय है? विकल्प ए है नई कविता का, विकल्प बी है नकेनवाद का, विकल्प सी है अकविता का, विकल्प डी है प्रयोगवाद का। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प बी। महत्वपूर्ण तथ्य है प्रपद्यवाद 1956 ईस्वी को नकेनवाद भी कहते हैं। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने किया था। बिहार के 3 कवि नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश के नाम के प्रथम अक्षरों को आधार मानकर नकेन शब्द बनता है। नेक्स्ट तथ्य है अकविता 1965 ईस्वी के प्रवर्तक श्याम परमार, प्रयोगवाद 1943 ईस्वी के प्रवर्तक सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय तथा नई कविता 1954 ईस्वी नाम अज्ञेय ने अपने एक स्टूडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया। बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड। देखिए ये आपको जल्दी कहीं नहीं मिलेगा कि कहाँ पर इसका जो है कि किसमें सबसे पहले किसमें प्रयोग किया था, किस वार्ता साहित्य में, किस रचना में। तो ऐसे करके विकल्प में भी आ सकता है फ्रेंड। तो आप बेझिझक अगर मेरी वीडियो को देखे हैं तो लगा सकते हैं कि अज्ञेय तथा नई कविता 1954 ईस्वी नाम अज्ञेय ने अपने एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया। नई कविता 1954 ईस्वी का आरंभ जगदीश गुप्त द्वारा संपादित नई कविता पत्रिका के प्रकाशन से माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्रपद्यवादी कवि नहीं है? विकल्प ए है नलिन बिलोचन शर्मा, विकल्प बी है केसरी कुमार, सी है नरेश मेहता, डी है गिरजा कुमार माथुर। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। गिरजा कुमार माथुर तार सप्तक के कवि हैं तथा प्रयोगवादी काव्यधारा में आते हैं, न कि प्रपद्यवादी कवि हैं। प्रपद्यवाद का परिवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। अब देखिए फ्रेंड वहाँ पर अज्ञेय किस वार्ता साहित्य में किए थे, तो देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। जो है रेडियो वार्ता में नई कविता नाम अज्ञेय ने अपने एक रेडियो वार्ता में सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब यहाँ पर नकेन शब्द का आ जाता है, तो देखिए ये किसने प्रयोग किया है, तो प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया था। कितनी महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड। ऐसे तथ्य आपको कहीं जल्दी देखने को नहीं मिलेंगे। जो नोट्स होते हैं उन्हीं में ये प्रश्न जो है संग्रहित होते हैं, और जो प्रमाणित नोट्स होते हैं। तो ये जो तथ्य हैं फ्रेंड बेहद ही प्रमाणित हैं, और आप लोग इस तथ्य को पूरा देखा करिए। आगे बढ़ते हैं। प्रपद्यवाद को नकेनवाद भी कहा जाता है। प्रपद्यवाद और प्रयोगवाद में मूल अंतर यह है कि प्रपद्यवाद प्रयोगवाद को साध्य मानता है, जबकि प्रयोगवाद प्रयोग को साधन मानता है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है
इनमें से कौन सा कवि नकेनवाद से जुड़ा है? विकल्प ए है केसरी कुमार, विकल्प बी है नरेश मेहता, विकल्प सी है केदारनाथ सिंह, विकल्प डी है केदारनाथ अग्रवाल। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए। प्रपद्यवाद का प्रवर्तन नलिन बिलोचन शर्मा ने सन 1956 ईस्वी में प्रकाशित नकेन के प्रपद्य संकलन से किया है। और इसके जो हैं नकेनवा से कौन कवि जुड़े हैं तो केसरी कुमार जुड़े हुए हैं। और केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, नरेश मेहता ये सब नकेनवादी कवि नहीं हैं। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? विकल्प ए है धूमिल, विकल्प बी है केदारनाथ सिंह, विकल्प सी है गिरिजा कुमार माथुर, विकल्प डी है भवानी प्रसाद मिश्र। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी। महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार भवानी प्रसाद मिश्र हैं। भवानी प्रसाद मिश्र को सहजता का कवि कहा जाता है। इनके द्वारा रचित काव्य संग्रह हैं गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, परिवर्तन जिए इत्यादि। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन इनमें से किसका है? विकल्प ए है डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी, विकल्प बी है डॉक्टर नगेंद्र, विकल्प सी है डॉक्टर रामविलास शर्मा और विकल्प डी है जगदीश कुमार गुप्त। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प ए। महत्वपूर्ण तथ्य को देखते हैं। प्रयोगवाद हिंदी में बैठे ठाले का धंधा बनकर आया था। प्रयोक्ताओं के पास न तो काव्य संबंधी कोई कौशल था और न किसी प्रकार की कथनीय वस्तु थी। यह कथन डॉक्टर नंदुलारी वाजपेयी का है। हम और भी बेहद महत्वपूर्ण कथनों को देखेंगे फ्रेंड, एक साथ कई कथन कंप्लीट करेंगे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए हैं। तो डॉक्टर नगेंद्र ने प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह कहा है। तो ये पूछ लेता है कि शैलीगत विद्रोह, प्रयोगवाद को शैलीगत विद्रोह किसने कहा है? तो ये कथन डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। नेक्स्ट कथन है रामविलास शर्मा का। रामविलास शर्मा ने लिखा, प्रयोगवादी कविता में युग से उत्पन्न अनास्था, शंका, घुटन, कुंठा, भग्नाशा में से एक पथ के अन्वेषण की व्याकुल भावना दिखाई पड़ती है। ये कवि एक नए मार्ग का अनुसंधान करने के लिए व्याकुल हैं। तो बेहद ही महत्वपूर्ण यहाँ पर 3 कथन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता कौन है? तो विकल्प ए है रामधारी सिंह दिनकर, विकल्प बी है रामविलास शर्मा, विकल्प सी है नागार्जुन, विकल्प डी है मुक्तिबोध। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प सी नागार्जुन। महत्वपूर्ण तथ्य है, शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। यह पंक्ति उनकी कविता सत्यम शिवम सुंदरम की है। तो ये जो शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पार की, ये पंक्ति रामविलास शर्मा की रचना सत्यम शिवम सुंदरम की कविता से ली गई है। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है। बेहद ही महत्वपूर्ण तथ्य है फ्रेंड, ये एक प्रश्न के रूप में विगत वर्ष में पूछा गया था और यहाँ पर हमने तथ्य के रूप में जो है समाहित किया है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले परीक्षा के लिए, तो बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग इसको पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आए फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आपको जिस भी टॉपिक से प्रश्नोत्तरी चाहिए होगी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए और मैं उसी टॉपिक पे प्रश्नोत्तरी आप लोग को दूंगी। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यम शिवम सुंदरम कविता तार सप्तक में संकलित है, जिसका संपादन अज्ञे ने किया है। और ये पूछ भी लेता है कि सत्यम शिवम सुंदरम किसकी कविता है, तो ये रामविलास शर्मा की कविता है। और इसकी पंक्ति पंक्ति को भी हम देखेंगे कि शुद्ध कला के पार की कहते हैं उस पार की। ये पंक्ति किस कविता से है, तो सत्यम शिवम सुंदरम। और ये कविता किसकी है, तो रामविलास शर्मा की। 1943 ईस्वी में प्रकाशित हुई। रामविलास शर्मा जी का जन्म उन्नाव उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 1912 ईस्वी में हुआ। इन्हें 1970 ईस्वी में निराला की साहित्य साधना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 4 दिन 1936 ईस्वी उपन्यास, इनके उपन्यास है 4 दिन 1936 ईस्वी का है ये। पाप के पुजारी 1936 ईस्वी का नाटक है इनकी। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं फ्रेंड। निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर असंगत युग्म देखना है। पहले है विकल्प ए है हे मेरी तुम, रचनाकार है केदारनाथ अग्रवाल। बी है फूल नाम है एक, रचनाकार दिया हुआ है त्रिलोचन। सी है नीली रेखा, रचनाकार है भवानी प्रसाद मिश्र। डी है लोग भूल गए, रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। तो यहाँ पर असंगत कौन सा है फ्रेंड, बताना है। तो सही उत्तर है विकल्प डी, लोग भूल गए हैं। इसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है, इसके रचनाकार विख्यात साहित्यकार रघुवीर सिंह हैं। और यह एक कविता संग्रह है, जिसके लिए उन्हें सन 1984 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शमशेर बहादुर सिंह असंगत हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं फ्रेंड। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेशपूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? तो विकल्प ए है डबरे पर सूरज का बिंब। बी है तीसरा क्षण। सी है हाशिए पर कुछ नोट्स। और विकल्प डी है एक लंबी कविता का अंत। तो सही उत्तर है फ्रेंड विकल्प डी, इधर वह कविता मेरी छुट्टी हो जाती। आज के लिए इतना ही फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।